निकिता शर्मा, भारत 360 डिग्री न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब रुक करते हैं 14 नवंबर के इस बुलेटिन में आज के मुख्य समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान वोकल फॉर लोकल के असर से दिवाली के त्योहार पर इस बार चीन को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मुद्रा का नुकसान झेलना पड़ा है। देश भर में 3.75 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड व्यापार हुआ। इसके 4.25 लाख रुपए का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है। इस बीच कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया कॉमर्स ट्रेडर्स यानी कैट के भारतीय उत्पाद सबका उस्ताद अभियान को देश भर में ग्राहकों का जबरदस्त समर्थन मिला। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भारतीय एवं महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि इस वर्ष के दिवाली सीजन में देश में 4.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार हुआ। ग्राहकों ने जमकर भारतीय वस्तुओं की खरीदारी की। गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा एवं तुलसी विवाह और कार्तिक पूर्णिमा पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए का और व्यापार होने की संभावना है, यानी आंकड़ा 4.25 लाख करोड़ के पार जाने की संभावना है। पूर्व के वर्षों में दिवाली पर चीन से बनी वस्तुओं को भारतीय बाजार का लगभग 70% हिस्सा मिल जाता था। इस बार वो काफी कम रहा। देश के व्यापारियों ने इस वर्ष चीन से दिवाली से संबंधित किसी भी वस्तु का कोई इंपोर्ट नहीं किया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान का असर है। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव प्रचार 15 नवंबर की शाम को थम जाएगा। मतगणना तिथि 3 दिसंबर 2023 को होनी है। भाजपा और कांग्रेस ने आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की ओर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में मोर्चा संभाला, तो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की सभाएं की। पीएम मोदी ने बैतूल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं मध्य प्रदेश के हरदा जिले में चुनावी सभा को संबोधित करने आए राहुल गांधी का फोकस आदिवासी वोट बैंक पर देखने को मिला। पीएम मोदी ने बैतूल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए राहुल पर भी तंज कसे। प्रधानमंत्री ने राहुल के मेड इन चाइना फोन वाले बयान पर कहा, कल कांग्रेस के एक महाज्ञानी कह रहे थे कि भारत में सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं हमारी सरकार आने के बाद यहां जो लाखों करोड़ों युवा हैं वो बेरोजगार ना रहें, वो फैक्ट्रियों में काम करें और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो, वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश। सुना कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना? आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां
न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से भी कम के मोबाइल फोन बना करते थे। आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल बना करते हैं। करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल तो भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। चुनाव के समय जिन्हें मेक इन इंडिया की बात याद आती हो वो स्वदेशी के महत्व को कभी समझ ही नहीं सकते। उन्होंने कहा, जैसे जैसे 17 नवंबर की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे कांग्रेस के नेताओं के दावों की पोल खुलती जा रही है। आज हमें पूरे एमपी से रिपोर्ट मिल रही है कि कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य भरोसे छोड़ दिया है। और ये मोदी को गालियां क्यों देते हैं? ये मोदी को नफरत क्यों करते हैं? ये मोदी को बदनाम क्यों करते हैं? क्योंकि मोदी ने इन लोगों के भ्रष्टाचार पर, बड़े बड़े घोटालों पर रोक लगा दी। उनकी कटकी बंद हो गई, मलाई मिलती नहीं है। आज 100% असली हकदार को मिलता है। हर लाभार्थी के फोन पर तुरंत मैसेज आ जाता है कि पैसा मिल गया। पक्के आवास का पैसा सीधे बैंक खाते में, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 12,000 रुपया सीधे बैंक खाते में, किसान की फसल का पैसा सीधा बैंक खाते में, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, दलित आदिवासी युवाओं की स्कॉलरशिप, गैस की सब्सिडी, सब कुछ सीधे बैंक खाते में आता है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई जेब भर सकता नहीं, कोई आपका जेब काट सकता नहीं। तो फिर मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? आप मुझे बताइए, जो लोग आज तक काली कमाई करते थे, लूटते थे, उनके ऊपर मुझे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप मुझे पूरी ताकत से आशीर्वाद दीजिए, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जिन्होंने लूटा है वो उन्होंने लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए? जिन्होंने जनता से धोखा किया है उनको जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या ये काम मोदी करता है तो सही करता है? ये काम मोदी करता है तो सही करता है? अगर ये मोदी काम करता है, क्या मेरे लिए करता हूं कि आपके लिए करता हूं? मोदी के लिए करता हूं कि आपके लिए करता हूं? भाइयों बहनों, मैं आपके भविष्य की भी चिंता करता हूं और आपके बच्चों के भविष्य की चिंता भी मैं करने के लिए बैठा हूं। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वादे एक पल भी नहीं टिक सकते हैं। ये चुनाव है मध्य प्रदेश के विकास को डबल इंजन की रफ्तार देने का, नौजवानों, महिलाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर देने का, कांग्रेस के लूट और भ्रष्टाचार के पंजे को फिर कभी भी मध्य प्रदेश की तिजोरी पर हाथ न लगा देने का। आपको याद रखना है, कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है, लूटना जानता है। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में चुनावी सभा को संबोधित करने आए राहुल गांधी का फोकस आदिवासी वोट बैंक पर देखने को मिला। करीब 45 मिनट के भाषण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अधिकांश बातें आदिवासियों को लेकर कही। वाडनाड सांसद ने गंभीर आरोप लगाया कि भाजपा आदिवासियों को अंग्रेजी पढ़ने से रोक रही है।
राहुल गांधी ने हरदा में चुनावी सभा को संबोधित किया और भाजपा पर जमकर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आदिवासियों को अंग्रेजी पढ़ने से रोक रही है। भाजपा कहती है कि हिंदी पढ़ो, लिखो और सीखो, लेकिन अंग्रेजी नहीं। राहुल गांधी ने इसके साथ ही यह भी कहा कि भाजपा नेता अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आदिवासियों को अंग्रेजी से रोक रहे हैं। राहुल ने बीजेपी पर जनजातीय समुदायों को जंगलों तक सीमित करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने बीजेपी पर जनजातीय समुदायों को आदिवासी की जगह वनवासी कहकर हक से दूर रखने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है। यहाँ चल रहे चुनावी घमासान में भी कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी है। जहां कांग्रेस ने 7 गारंटी देने का वादा किया है, तो भाजपा ने भी इसका तोड़ निकाल लिया है। भाजपा का घोषणा पत्र किसान, महिला और युवाओं पर आधारित रह सकता है। हालांकि अभी तक भाजपा की तरफ से घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो जल्द ही भाजपा अपना संकल्प पत्र जारी कर सकती है। इस दौरान सरकार बनने के बाद 5 साल का लेखा जोखा पार्टी रख सकती है। भाजपा अपने संकल्प पत्र में महिला, युवा और किसानों पर फोकस कर सकती है। इस बार पार्टी संकल्प पत्र में वित्तीय प्रबंधन को भी शामिल करेगी, जिसमें योजना के लिए पैसा कहां से आएगा और किस तरह खर्च किया जाएगा, इसका भी पूरा विवरण दिया जाएगा। संकल्प पत्र के लिए अलग से भाजपा ने एक समिति बनाई है। उस समिति द्वारा ही ये पूरा प्लान किया गया है। पीएम मोदी आज इंदौर में रोड शो कर रहे हैं। इसकी शुरुआत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के बड़ा गणपति मंदिर से हुई, जबकि इसका समापन विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के राजवाड़ा पर होगा। इंदौर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान मुस्लिम समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची। उन्होंने बताया कि 3 तलाक और लाडली बहना योजना ने समाज की महिलाओं को मजबूत बनाया है और जीवन जीने की एक नई दिशा दी है। भाजपा की योजनाओं की वजह से मुस्लिम महिलाओं को सम्मान मिला है। मोदी जैसे ही बड़ा गणपति से थोड़ा आगे पहुंचे तो मुस्लिम समाज के मंच पर बड़ी संख्या में महिलाओं, युवतियों और बच्चियों ने उनका स्वागत किया। उनके हाथ में धन्यवाद मोदी के पोस्टर थे और सभी ने फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। वनडे विश्व कप 2023 में लीग मुकाबले खत्म हो चुके हैं। 15 नवंबर को फर्स्ट सेमीफाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा। ऐसा अनुमान है कि इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम फायदे में रहेगी। हालांकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम विकेट बचाकर खेलती है तो मैच जीत सकती है। अब क्रिकेट के इस महाकुंभ में सिर्फ 3 मैच रह गए हैं। भारत, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड विश्व विजेता बनने से 2 जीत दूर है। हालांकि इन चारों में सिर्फ एक ही टीम का सपना पूरा होगा। अब हर मुकाबले में किसी न किसी टीम का दिल टूटना तय है। इसकी शुरुआत 15 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले से होगी। इस मैच में हारने वाली टीम विश्व कप से बाहर हो जाएगी। भारत ने लीग स्टेज में अपने सभी 9 मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं न्यूजीलैंड की टीम 9 में से 5 मैच जीतकर अंतिम 4 में पहुंची है। न्यूजीलैंड की टीम भारत को कई बार नॉकआउट मुकाबलों में हराकर आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर कर चुकी है। अब भारत की कोशिश पुरानी हार का बदला लेने की होगी। वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया ने 21 मैच खेले हैं और 12 बार जीत हासिल की है। 9 बार हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने इस मैदान पर 3 मैच खेले हैं, जिनमें से 2 में जीत और 1 में हार मिली है। दोनों टीमों के बीच पिछला मैच इसी विश्व कप में धर्मशाला में हुआ था। भारत ने यह मुकाबला 4 विकेट से जीता था। करंट फॉर्म को देखते हुए मैच में भारत का पलड़ा भारी रहेगा। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।